नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 24 लेक्चर नंबर 24 लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो मैंने अपनी इस किताब में 1000 के करीब राउंड अबाउट आयात मजीदा और 5000 के करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और फिर 250 के करीब उम्महातुल मोमिनीन सहाबाए किराम ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजद्दिदीन की जो अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम पे आरा जमा की हैं, उसकी आज आयत का नंबर है 48 और ये सफ़ा नंबर है मेरी किताब का 175। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 12 है, जिससे आज की नशिस्त का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन, यानी हमने हर चीज़ को गिन रखा है एक इमाम मुबीन में। अब इसके तर्जमा की तरफ मैं आपको लेके जाना नहीं चाहता, हर एक ने अपने अपने हिसाब से इसका तर्जमा किया इमाम मुबीन का, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा देर उलझना नहीं चाहता, बल्कि मैं आपके सामने सिर्फ ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये इमाम मुबीन से क्या मुराद है, ये इमाम मुबीन कौन हैं। इसके ज़ैल में जो मैं पहली रवायत देना चाहता हूँ वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है। आप रवायत करते हैं इसी आयत मजीदा के ज़ैल में, जिसको शेख सुलेमान कंदोज़ी हनफी यनाबियुल मौदा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 68 और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसमें रवायत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये जो इमाम मुबीन का जिक्र है सूरह यासीन की आयत नंबर 12 में, इमाम मुबीन से मुराद क्या है, ये कौन है? तो ताजदार कायनात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मुबीन से मुराद कुरान है, तौरात है, इंजील है, यानी इन कुतब का जिक्र किया। और फिर फरमाते हैं आपने कहा कि इशारा इला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा हाज़ल इमामिल्लज़ी अहसियल्लाह फ़ीह इल्म कुल्ल शैइन। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ये अली की ज़ात ही इमाम मुबीन है जिसमें अल्लाह ने गिन रखा है हर चीज़ का इल्म। अली अलैहिस्सलाम की ज़ात में अल्लाह ने हर चीज़ के इल्म को जमा कर दिया है, रख दिया है। कायनात का कोई इल्म, कोई नॉलेज, कोई फ़हम, कोई अदराक, कोई शऊर ऐसा नहीं है जिसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अता न किया हो। यानी इमाम मुबीन से मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम से रवायत है। इसी तरह मैं एक और रवायत देना चाहता हूँ, और इस रवायत को भी शेख सुलेमान कंदोज़ी हनफी यनाबियुल मौदा में जिल्द नंबर 1 है सफ़ा नंबर 72, और इसको रवायत कर रहे हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रवायत करते हैं कि मैं एक रोज़ मौला अली अलैहिस्सलाम की मैयत में, संगत में, रफ़ाकत में सफ़र कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ नज़र आईं। तो मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, क्या मेरे आका और है मेरे मौला,
दुनिया में कोई शख्स ऐसा है, दुनिया में कोई वजूद, कोई पर्सनैलिटी, कोई साहिब इल्म, कोई आलिम ऐसा है जो इन चींटियों को देख के इनकी तादाद बता सके? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अम्मार, दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो इन चींटियों की तादाद भी बता सकता है और साथ ये भी बता सकता है कि इनमें नर कितनी है और मादा कितनी है। तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, जब मौला अली अलैहिस्सलाम का ये मैंने फरमान सुना तो मैंने अर्ज़ की, है मेरे आका, है मेरे मौला, वो कौन शख्स है जिसके इल्म का ये आलम है, जिसके फ़हम का ये आलम है कि वो चींटियों को देख के उनकी तादाद भी बता सकता है और उसमें जो नर हैं और जो मादा हैं उनकी तादाद भी बता सकता है। आप कहते जब मैंने ये मौला अली अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, उनसे ये सवाल किया, उनसे जब ये पूछा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अम्मार, क्या तूने सूरह यासीन की ये आयत मजीदा नहीं पढ़ी? फ़कुल तो बला या मौलाया, तो मैंने कहा कि मेरे आका, है मेरे मौला, क्यों नहीं, मैंने वो पढ़ी है। तो आपने फरमाया फ़क़ाल अना ज़ालिकल इमामुल मुबीन, तो फिर ए अम्मार सुन, वो जो इमाम मुबीन का जिक्र है इस आयत मजीदा में, वो इमाम मुबीन मेरी ज़ात है। इस रवायत से भी ये बात अज़र में शम्स हो गई है कि इसमें जो इमाम मुबीन का जिक्र हुआ है उससे मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। दुनिया का हर इल्म, हर नॉलेज, ज़मीन का हो, आसमान का हो, फिर माला आला का क्यों ना हो, जिन्न इंस का क्यों ना हो, ये सूरज, चाँद, सितारे, लौ, कलम, शजर, हजर, जन्नत, जहन्नम, हवाएं, फ़िज़ाएँ, करिया, दरख्त, पत्ते, ज़र्रे, कायनात की इब्तदा से लेके कायनात की इंतहा तक जिस शख्सियत के पास इल्म है उस ज़ात का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अगली आयत मजीदा देना चाहता हूँ जो मेरी इस किताब की आयत नंबर 49 है, 49, और ये सूरह आल इमरान की बड़ी मरूफ आयत मजीदा है, आयत नंबर 110, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए ज़ाहिर की गई है, तुम भलाई नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसके ज़ैल में मैं जो रवायत देना चाहता हूँ कि ये जो आयत मजीदा है, आपको पता है इस उम्मत में आजकल दौर हाज़र में भी एक जमात ऐसी है कि जो दावा करती है कि ये आयत मजीदा जो है ये हो सकता है कि हमारे लिए नाज़िल हुई है। वो लोगों को दावत की तरफ बुलाते हैं, वो घरों से बिस्तर उठा के चले जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं उसका इनकार नहीं कर रहा या उन पर तनकीद नहीं कर रहा, अच्छा काम है, लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ दावत देनी चाहिए, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना चाहिए, लोगों को मस्जिद की तरफ आना चाहिए, नमाज का हुक्म देना चाहिए, लोगों को अमाल हसना का ये अमर जो ये पैगाम जो है, ये तरगीब जो है ये देनी चाहिए, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं काजी सनाउल्लाह पानीपती जो हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, वो अपनी तफसीर मज़री में रवायत लेके हैं, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर है 76, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। काजी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं कि इस आयत मजीदा में जो एक जमात, जो एक ग्रोह, जो एक तबका, जिन लोगों का जिक्र किया गया है, जो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का लोगों को दर्स देंगे, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहेंगे, लोगों को नेकी की दावत देते रहेंगे, बुराई से मना करते रहेंगे, अल्लाह के दीन की अकामत के लिए, अशात के लिए, तरवीज के लिए, नफाज के लिए जो जिद्दोजहद करते रहेंगे, जो स्ट्रगल करते रहेंगे, जो तन मन धन लुटाते रहेंगे, जो जिहाद करते रहेंगे, ज़ुबान से करेंगे, कलम से करेंगे, तलवार से करेंगे, जो अल्लाह के दीन के नफाज के लिए साई करेंगे, स्ट्रगल और कोशिशें करते रहेंगे, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार हैं। और आप फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम मोहम्मद महदी तक ये वो शख्सियात हैं, ये वो हस्तियां हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की इकामत के लिए कोशिश करेंगे और लोगों को अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की दावत देते रहेंगे, चाहे इसके इवज उनको अपना माल क्यों ना खर्च करना पड़े, औलाद क्यों ना कुर्बान करनी पड़े और राह हक के लिए शहादत के जाम क्यों ना पीने पड़े।
वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार बिलखसूस हैं, बल्कि वो जो अल्फाज लिखे हुए हैं जिसको काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मजरी में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 76 में जो लिखे हुए हैं वो क्या है? आप फरमाते हैं वक़ाना कुतबल इरशादी कमालातिल वलायत अली अलैहिस्सलाम मा बालग अहदुम मिनल उमम साबिका दरजतल औलिया इल्ला बितवस्सुति रूहिही सुम्मा कान बितिलकल मनसबिल आइम्मतिल करामी अबनाउहु इला हसनिल अस्करी व मुहम्मदुल महदी। सुबहान अल्लाह। काजी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम वलायत के कमालात के कुतब इरशाद हैं, और साबका उमम में से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं जो आपकी रूह के वसीला के बगैर दर्जाए वलायत पे पहुंच सके। फिर इस मनसब पर आपकी औलाद में से फायज होते गए, और इमाम हसन अस्करी और इमाम मोहम्मद महदी तक ये सिलसिला चलेगा। तो पता चला कि इस आयत मजीदा के जो मिस्दाक हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार बिल अमूम और मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे बिलखसूस हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाए, किस तरह लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की दावत देते रहे, तलवार के जरिए दी, कलम के जरिए, इरशाद के जरिए लोगों के किरदार को संवारा, गुफ्तार को संवारा, अखलाक को संवारा, लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल किया, लोगों के दिलों की गिरों को खोल दिया, लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके आए, लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ लेके आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तरफ लेके आए, और इसी राह में आपने जान पेश की। हालत नमाज में अपना सर कटवा दिया, लेकिन जब तक ज़हरन हयात रहे लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देते रहे। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाएं, आप भी जब तक ज़हरन हयात रहे लोगों को इसी की दावत देते रहे, नेकी का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे, और आका अलैहिस्सलाम के दीन के लिए कोशिश करते रहे। आपकी ये काविशें हैं, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को वहदत की तरफ लेके आए, अकाई की तरफ लेके आए, एक यूनिट के तौर पे लोगों के सामने रखा, और सारी ज़िंदगी जब तक हयात रहे, जब तक आपको जहर दे के शहीद ना किया गया, लोगों को इसी की दावत देते रहे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाए, उस वक्त जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, जब इस्लामी कदरें पमाल हो रही थी, जब कुरान पे हमले हो रहे थे, तो कुरान के हाफिज तो बेशुमार थे, कुरान को मानने वाले भी बड़े थे, तिलावत करने वाले भी बड़े थे, इस्लाम का नाम लेने वाले भी बड़े थे, इस्लाम का नाम लेके अपना मनसब ऊंचा करने वाले भी बड़े थे, पगड़ियाँ ऊंची करने वाले भी बड़े थे। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की वो ज़ात है कि जिन्होंने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की खातर अपना वतन छोड़ा, देश छोड़ा, और फिर करबला के रेगजार में जाके अपनी जान का नजराना पेश किया। 18 साल के जवान अली अकबर से लेके अली असगर तक अल्लाह की राह में औलाद कुर्बान की, बेटे कुर्बान किए, भतीजे कुर्बान किए, भांजे कुर्बान किए, भाई कुर्बान किए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की अकामत के लिए, तरवीज के लिए, इसके नफाज के लिए वक्त के बादशाह के सामने क़याम किया। यजीद को रोका, कहा जब तक हुसैन इब्ने अली जिंदा है तुझको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पे हमला करने नहीं देगा। तो आपने तो तन मन धन लुटा दिया। जब तक ज़रन हयात रहे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की तरवीज के लिए जिंदा रहे। इसी तरह पर आगे इमाम सजाद के हवाले पढ़ के देख ले, जब तक जिंदा रहे इसी तरह लोगों को दावत देते रहे, नेकी का हुक्म देते रहे, बुराई से मना करते रहे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ के देख लें, जब तक हयात रहे लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देते रहे, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे, बुराई से रोकते रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ के देख लें, आपका भी यही अमल रहा है। इमाम मूसा काज़म को पढ़ के देख लें, यही अमल रहा। अली रज़ा को पढ़ के देख लें, यही अमल रहा। मोहम्मद तकी को पढ़ें, अली नकी को पढ़ें, यही आपका अमल रहा है। हसन अस्करी को पढ़ें, यही अमल रहा है। फिर इमाम मोहम्मद महदी के बारे में जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मिलती हैं
उससे भी ये बात अज़र में शम्स हो रही है कि वही आएंगे तो लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देंगे, अल्लाह के दीन की अकामत के लिए, उसके नफाज के लिए स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर जिहाद करेंगे, कलम के ज़रिए, तलवार के ज़रिए लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, अल्लाह के दीन को तमाम कायनात पे नाफिज करेंगे। तो ये कौन सी हस्तियां हैं, ये कौन सी पर्सनैलिटीज हैं? अगर आज भी हम देखें इस बड़े सगीर में, इस सब कॉन्टिनेंट में अगर हम नजर दौड़ाएं तो कौन सी हस्तियां हैं आज भी जहां से, वो कौन से आस्थाने हैं जहां से अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स मिल रहा है लोगों को, लोगों के अखलाक को संवारा जा रहा है, किरदार को संवारा जा रहा है। वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की आल है, औलाद है, हसब है, नसब है। कराची में देख लें कौन है जो समंदर के किनारे बैठा हुआ है? अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। सारी जिंदगी जो लोगों को यही दर्स देते रहे। आप लाहौर में आ जाएं, वाली लाहौर कौन है? दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? मौला हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, जिन्होंने लाहौर की बस्ती में आके लोगों के किरदार को संवारा, गुफ्तार को संवारा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की अशात के लिए मेहनत की। हिंद में चले जाएं, अजमेर में चले जाएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कौन है? हजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद हैं, जिन्होंने आके इस हिंद की सरजमीन पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की अकामत के लिए, नफाज के लिए स्ट्रगल की, कोशिश की। आप बगदाद चले जाएं, हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी महबूबे सुबहानी कौन है? कौन है पीराने पीर? मौला हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। लोगों को इल्म की दौलत से माला माल करते रहे, लोगों के किरदार को संवारते रहे, लोगों को ज़ुहद, तकवा, तहारत की तरफ लेके आए, लोगों को सोए हुए ज़मायर जो थे उनको बेदार किया, लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की दावत दी, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देते रहे। आप रौंड दी कलाक पूरी दुनिया में भी अगर नजर दौड़ाएंगे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो जो ज़वाते मुक़द्दसा, जो इस आयत मजीदा के आपको मिस्दाक मिलेंगे, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे होंगे, वो हजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद, हसब और नसब ही होगा, जो लोगों के मसाइल हल करते आपको नजर आएंगे, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आपको नजर आएंगे, जो लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाते हुए आपको नजर आएंगे, जो लोगों को दावत इलल्लाह व इलर रसूल की तरफ बुलाते नजर आएंगे, और जो इस आयत मजीदा के मिस्दाक आपको नजर आएंगे, वो फ़कत मौला अली अलैहिस्सलाम की आल औलाद है। तो पता चला ये जो आयत मजीदा है ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए बिलखसूस और आपकी औलाद के लिए बिलअमूम नाज़िल हुई है। और ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत है कि जिनको अल्लाह ने यह शर्फ दिया है कि वो और उनकी औलाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की अकामत और नफाज के लिए चुन लिए गए। बल्कि सरकार अबू तालब से शुरू हो जाए, अली अलैहिस्सलाम के बाबा से शुरू हो जाए, जब तक वो हयात रहे आका अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ बने रहे, आका अलैहिस्सलाम के मददगार बने रहे, कफीले मुस्तफ़ा रहे, अपना माल खर्च किया अल्लाह के दीन के लिए। और फिर जब अल्लाह के दीन के लिए औलाद को कुर्बान करने का वक्त आया तो वो भी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ही औलाद थी, वो जो कुर्बान हुई है। आप देख लें, अगली रवायत देना चाहता हूं, और इस रवायत को भी काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी तफसीर मजरी में जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 118, और ये बैरूत लबनान की छपी हुई किताब है। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात है, हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका एक कौल यहाँ दर्ज है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद हजूर गौस पाक जो थे वो अहले बैत तहार से मोहब्बत नहीं करते थे। मैं आपको कहता हूँ ये जहालत है। वो जो किताब उनकी तरफ मंसूब की गई है वो किताब उनकी है ही नहीं। मैंने इसके ऊपर एक अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया और ऐसे मैंने किताबें उठा उठा के दिखाई हुई हैं। मैंने आपको 20 से लेकर 25 तक हवाला जात दिए हुए अहले सुन्नत की कुतब के कि वो किताब हजूर गौस पाक की है ही नहीं, उसमें इंदराज हुआ है। कुछ बातें ऐसी हैं कि यार लोगों ने अपने अकायद और अपने नज़रियात को लोगों के सामने साबित करने के लिए, उन पर मुसल्लत करने के लिए उस किताब में वो चीज़ें जड़ दी हैं, इंदराज कर दिया गया है। तो लिहाजा वो किताब जो है हजूर गौस पाक की किताब है ही नहीं, बल्कि यार लोगों ने उसमें भी खयानत की है।
वो किसी मौलवी साहब की किताब थी जिसका नाम अब्दुल कादिर था, और उन्होंने शेख अब्दुल कादिर लिख के ताकि वो किताब आगे बिक जाए, उनका कारोबार चले, तो हजूर गौस पाक की तरफ मंसूब कर दिए। क्यों? जो कुछ उस किताब में लिखा हुआ है और जो हजूर गौस पाक की तालीमात हैं, अगर आपकी तालीमात को देखा जाए और उस किताब को पढ़ा जाए तो पता चल जाएगा कि वो आपसे मैच ही नहीं करती, आपके अकीदा और आपके विजन और आपके नज़रिया और आपके थाट से। और ये जो दुश्मन थे अहले बैत अतहार के बिलखसूस और हजूर गौस पाक के, उन्होंने आपके मुकाम और मर्तबा को माज़अल्लाह डिग्रेड करने के लिए उस किताब में ऐसी चीज़ें जड़ दी हैं ताकि जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले, इश्क करने वाले हैं, उनके दिलों में उनका मुकाम और मर्तबा कम हो जाए। और ये हुआ भी है, क्योंकि उस किताब में अहले बैत अतहार के दुश्मनों की तारीफ है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हजूर गौस पाक जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं वो उन लोगों के कसीदे बयान करें जो मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियां देते रहे। एक गैरतमंद बेटा ऐसी बात कर सकता है? उन लोगों की तारीफ कर सकता है कि जो उसके बाप दादा को गालियां निकालते रहे? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हजूर गौस पाक का जो अकीदा है उसके बिल्कुल खिलाफ है ये किताब। अब मैं बताता हूं कि आपका फरमान क्या था और आपका अकीदा क्या था। और काजी सनाउल्लाह पानीपती जो अहले सुन्नत के सर का ताज है, उनकी किताब मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं कि हजूर गौस पाक ने फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो आल औलाद हमेशा इस मनसब पे फायद रहेगी, लोगों की इस्लाह करते रहेंगे, लोगों को संवारते रहेंगे, उनके जो अकायद हैं, उनके जो नजरियात हैं, उनके जो विजन है, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के मुताबिक लाते रहेंगे, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। और आप फरमाते हैं कि लोगों के सूरज डूब गए और हमारी यानी हमारी आल औलाद का सूरज कभी भी गुरूब नहीं होगा, ये चमकता रहेगा। आप फरमाते हैं कि व शम्सुना आबदन अला उफकिल उला ला तगरबू, हमारा ये जो सूरज है ये हमेशा उफक पे, आसमान पे चमकता रहेगा। और लोगों के सूरज गुरूब हो गए थे, डूब गए थे, हमारा सूरज ना गुरूब होगा ना डूबेगा, बल्कि ये उफक पे चमकता रहेगा। इसका माना क्या है कि हजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे ये लोगों को हदायत की तरफ बुलाते रहेंगे, ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देते रहेंगे, और ये क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि इस कायनात में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार और मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे बिलखसूस वो ज़वाते मुक़द्दसा है जिन्होंने लोगों को सही माना में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स दिया है। और इसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है, माल खर्च किया है, सफ़र किए हैं, ट्रैवल किया है, दूर दराज तक गए हैं, हिंद तक आए हैं, लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की दावत के लिए, और तन मन धन लुटाया है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हक बात पढ़ने की, समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदा रखे तो हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की मोहब्बत पे, मौत आए तो उनकी मोहब्बत पे। और ये जो शरफ़ और ये जो अज़मत, ये जो अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम को अता हुई है, मुझे बताएं कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा है कि जिसको ये अफजलियत मिली हो, कि जिसकी औलाद को अल्लाह ने चुन लिया हो कि क़यामत तक वो हादी और महदी रहेंगे? बताओ कौन सी शख्सियत है कि जिसकी औलाद क़यामत तक के लिए लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाती रहेगी और इस पे अपना माल खर्च करती रहेगी, अपना तन मन धन लुटाती रहेगी, और ये फ़कत पूरी कायनात में मौला अली अलैहिस्सलाम को ये कुल्ली अफजलियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता की है कि उनका घराना, उनकी आल, उनकी औलाद जो है वो हादी और महदी चुन लिए गए हैं। फिर भी मौला अली अलैहिस्सलाम अफजल नहीं, तो फिर मैं ऐसे लोगों की सोच पे इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकता हूँ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इस नशिस्त को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी।